रहे इतनी सारी वीडियोस देखने के बजाय एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कवर हो जाए, आफ्टर डिलीवरी कवर हो जाए और आपके न्यूबॉर्न्स के एसेंशियल्स कवर हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ A to Z कंप्लीट मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर टू बी मॉम्स एंड न्यूबॉर्न्स। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं इतने सारे मेरे को वीडियो सजेस्ट होते थे, मस्ट हैव प्रोडक्ट्स, कोई कुछ दिखा रहा है, दूसरी रील देख रही हूँ उसमें कुछ और प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं लोग, अलग अलग ब्रांड्स में दिखा रहे हैं। और बहुत कंफ्यूजिंग था मतलब मेरे लिए। मैं डे नाइट, अब ये भी बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि हॉस्पिटल बैग में क्या रखना है, कोई कुछ बैग में पैक कर रहा है, कोई कुछ पैक कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक एक्सपीरियंस ले लूँ पहले, कि मतलब लोग होता है कि पहले से बैग पैक करके दिखाते हैं, पता नहीं उसमें से कितने आइटम्स यूज़फुल रहते होंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को 3 मंथ्स हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को, और मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं इस वीडियो को बनाती हूँ ताकि और लोगों के लिए यूज़फुल रहे। इतनी सारी वीडियोस देखने के बजाय एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कवर हो जाए, आफ्टर डिलीवरी कवर हो जाए और आपके न्यूबॉर्न्स के एसेंशियल्स कवर हो जाए, राइट। और मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं और मैं वो चीज़ें लेकर के आई हूँ जो आप ब्रांड्स में वही चीज़ें आपको चीप रेट्स में, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाए। थोड़ा बजट फ्रेंडली लिस्ट बनाई है मैंने। और ये टू बी मॉम्स के भी मैं वो प्रोडक्ट बताऊंगी आपको जो आपको आफ्टर डिलीवरी भी हेल्पफुल रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रेगनेंसी में ये प्रोडक्ट्स ले लिए, बाद में आपको काम ही नहीं आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बाद में भी हेल्पफुल रहेंगे। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो आपको प्रेगनेंसी में ही हेल्पफुल रहेगा, आफ्टर डिलीवरी नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता दूंगी कौन सा प्रोडक्ट है, तो इट्स अप टू यू। है तो बहुत ज़रूरी आइटम बट लेना तो चाहिए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट रखी हुई है मैंने ताकि मैं एक भी चीज़ मिस ना करूँ, इस वजह से। सब तो स्टार्ट करते हैं पहले टू बी मॉम्स के लिए। तो सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा पिल बॉक्स। देखने में बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत यूज़फुल है। जैसे आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चलेगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपको इतनी सारी मेडिसिन लिख देगा। एक तो आपको वैसे एक्सपीरियंस नहीं है इतनी सारी मेडिसिन टाइम पे लेने का, और मेरे साथ तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे। मैं अपना ऑफिस में सारे टैबलेट्स कैरी करती थी, कभी कोई मिस हो जाती थी, याद ही नहीं रहता था क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन मैं ले रही थी उस टाइम पे। क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको सपोर्ट के लिए काफ़ी मेडिसिन दी जाती हैं, राइट। तो मैंने ये पिल बॉक्स लिया और मैं इसको जाके सबसे पहले अपने टेबल पे रख देती थी, जिससे मुझे पूरे डे का याद रहता था मुझे मंडे कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में। तो ये बहुत मेरे को यूज़फुल रहा है। और ये प्रोडक्ट आपको आफ्टर प्रेगनेंसी भी हेल्प करेगा। इसमें मेरी कैल्शियम की मेडिसिन रहती हैं, अभी भी आयरन की भी रहती थी, और मैं D3 भी ले रही थी, और मैं सब कुछ इसमें कैरी करती हूँ अभी भी। तो मेरे को बहुत यूज़फुल लगता है। ये अपने टेबल पर रख देती हूँ और मुझे पूरे दिन में अपना मेडिसिन लेना स्किप नहीं करती हूँ। तो ये आप स्टार्टिंग में ही ले लो और अपनी केयर आप लोग खुद करोगे तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन है सिपर। ये सिपर मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको। सिपर बहुत हेल्पफुल है। आप जैसे प्रेगनेंसी जर्नी में भी एंटर हो रहे हो, आपको ये ले लेना चाहिए। आपको अपना आपको हाइड्रेट रखना है। 2-3 लीटर आपको रिकमेंडेड होता है, आपको पीना ही पीना है। और ये पूरी प्रेगनेंसी जर्नी तक से लेकर के आफ्टर डिलीवरी और अभी तक मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि आप बेबी को फीड कराओगे ना, आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, तो आप ये ले लो। ये इसलिए सिपर लेना ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपका जब डिलीवरी होती है, जैसे C सेक्शन आपका हुआ है, तो आपको हेड अप करने के लिए मना होता है, राइट। उसके कुछ आवर्स के बाद आपको वाटर अलाउ किया जाता है, जिसमें कि आप लेटे लेटे इससे पानी पी सकते हो। मैं तो कितनी बार होता है किचन में काम कर रही होती हूँ, मेरे दोनों हाथ इंगेज होते हैं, मैं तब भी इसमें सिप करके पानी पी लेती हूँ आराम से, किसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मस्ट रिकमेंडेड है आपको। थर्ड वन प्रोडक्ट है आपका डॉक्टर स्लीपर्स, विच हेल्प्स रिड्यूस प्रेशर ऑन हील्स एंड लोअर बैक, एंटी स्लिप सोल एंड सॉफ्ट कुशनिंग एंड इजी टू वेयर। और जिसमें बैंड ना होना पड़े, आपको लेसेस ना बांधने पड़े, बिकॉज बैंड होना बहुत टफ हो जाता है उस सिचुएशन में बेली के साथ में। तो आप ये डॉक्टर स्लीपर्स स्टार्टिंग में ही ले सकते। फिर आता है आपका बायो ऑयल। और मैं आपको बता दूं, जो गलती मैंने करी है वो आप बिल्कुल मत करना। सी मैंने कितना यूज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे अब स्ट्रेच मार्क की क्रीम भर भर के यूज़ करनी पड़ रही है। हाइड्रेट रखना है खुद को, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपको ये डे 1 से, जब से आपको लगता है स्ट्रेच मार्क आने स्टार्ट हो रही है, आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही है, आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने पूरे बैली पे आपको अच्छे से इसको लगाना है, पूरा मसाज करके, मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम आप इसको यूज़ करो।
मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ इन चीज़ों में, और मुझे अब रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि मैंने ये क्यों नहीं किया। सिर्फ इतना यूज़ किया मैंने। तो आप इसको डे 1 से ले लेना, और ये गलती कभी मत करना, वरना आपको स्ट्रेच मार्क क्रीम्स पूरी भर भर के लगानी पड़ेगी। तो मस्ट रिकमेंडेड है ये, बहुत यूज़फुल है ये, और बाद में भी यूज़ आने वाला है ये। अगर आप इसको ऐसे भी स्किन पे लगाओगे ना तो ये यूज़फुल है, तो आप इसको अपनी मतलब बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। नेक्स्ट वन है आपका लिप बाम निविया का। ये इसलिए रिकमेंडेड है बिकॉज आपको जो केमिकल्स होते हैं वो अवॉइड करने होते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ लोगों को खुद ही इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, लिपस्टिक के फ्रेगनेंस वगैरह होते हैं या वो थोड़ा भी अंदर जाती है तो इरिटेशन होती है, और आपको लिप्स हाइड्रेट भी रखने होते हैं क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो मैंने तो स्टार्टिंग से ही निविया लिया, और आफ्टर डिलीवरी भी मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेबी के साथ आप लिपस्टिक नहीं यूज़ कर पाओगे, आपको कितना मन करता है जो किसेस करने का एंड ऑल। तो मैं घर में ये यूज़ करती हूँ क्योंकि लिप्स बहुत ड्राई रहेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लो, आपको एक अच्छे लिप बाम में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं शुरू से निविया यूज़ करती थी तो मैंने निविया ही लिया अपने लिए। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, मेरा चेरी शाइन है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। और आप कोई भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, लेकिन केमिकल्स ना हो और बेबी फ्रेंडली हो, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट वन है आपका बी सेफ। मैंने ये 3-4 मंगा के रखे हुए हैं, क्योंकि आप जब भी प्रेगनेंसी की जर्नी में एंटर होगे आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो ना, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हो, तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये तो प्रेगनेंसी में नहीं, आपको नॉर्मली भी ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वॉशरूम्स गर्ल्स को तो पता ही है कैसे रहते हैं। तो आपको पहले अपने हाइजीन का, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये मैंने अपनी पहले वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि मस्ट रिकमेंडेड है, पी सेफ आप ले लेना। लोगों को नहीं ध्यान रहता है, बट आप ये स्टार्टिंग से अपने बैग में ज़रूर कैरी करना। ओके। नर्सिंग पैंटीज विच आर गुड फॉर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। ये वी शेप में रहती हैं, जो आपके टमी में प्रेशर नहीं पड़ने देती है। ये आफ्टर डिलीवरी भी आपको यूज़फुल रहेगी। इन केस आपका सी सेक्शन रहता है तो स्टिचेस से थोड़ा नीचे ही रहती है वो पैंटी, तो आपको बहुत यूज़फुल आएगी। तो ये मस्ट रिकमेंडेड है, बिकॉज जो नॉर्मल पैंटीज होती हैं वो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं पहन पाओगे, बिकॉज वो टमी पे प्रेशर डालती है। इस वजह से वी शेप पैंटीज रिकमेंडेड रहती है। देन आता है आपका बीपी मशीन। ये है मेरा डॉक्टर मोरपेन का, आप कोई भी ले सकते हो। ये इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को डॉक्टर ने बोला था बीपी एंड शुगर आपको रेगुलरली चेक करवाना है, तो हमने घर में ही ले लिया था। उसने बोला था कि आपको लगातार 3-4 दिन तक ये पूरा रेगुलेट रखना है कि आपका कितना बीपी आ रहा है, कितना शुगर आ रहा है। तो हम डेली बाहर जाके चेक करवाते हैं। इट्स बेटर कि हमने ले लिया, और ये आगे तक के लिए यूज़फुल है। घर में आप किसी भी मेंबर का बीपी एंड शुगर चेक कर सकते हो। ये है आपका बीपी मशीन डॉक्टर मोरपेन की, और सेम ये भी है आपका ग्लूकोवन, ये शुगर की है मशीन है। तो हमने घर में ही दोनों रख लिए हैं। ये ऐसा तो है नहीं प्रेगनेंसी में यूज़ किया उसके बाद हमारा यूज़ नहीं रहा, हमने फेंक दिया। ये बाद में भी यूज़फुल है, हम लोग को घर में रखना ज़रूरी रहता है ये, तो ये आप ले सकते। नेक्स्ट वन है आपका मसाज मशीन। ये है मेरा डॉक्टर फिजियो का मसाज गन। ये कुछ ऐसा रहता है, इसमें सारी डिटैच अलग अलग है। ये गन है इसका, और ये इसलिए रिकमेंडेड है। अभी तो आपको, अगर आप अभी प्रेगनेंसी की जर्नी में आए हो तो अभी आपको नहीं पता चल रहा है, 1-2 मंथ रुको, आपको पता चलेगा जब आपके हील्स में इतना पेन होगा, आपके पैरों में, आपके लेग्स में, आपके शोल्डर्स में, बैक में बहुत पेन होगा। और मेरा तो क्या सीन रहता था, मैं आती थी ऑफिस से, देन मैं अपने गर्म पानी में पैर डालती थी सेंधा नमक डाल करके। उसके बाद भी मुझे ये मसाज गन की ज़रूरत पड़ती ही थी, क्योंकि दिन भर आप ऑफिस में बैठते हो ना, आपके पैर में बहुत दर्द होगा, और ऑफिस में नहीं भी बैठते हो तो भी आपको लेग्स में बहुत पेन होने वाला है। तो ये अभी से ले लो, कि बजाय आप बाद में भी लोगे ही लोगे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बैक में बहुत पेन रहेगा, शोल्डर्स में पेन रहेगा, तो ये आप अभी ले लो। और ये फैमिली में और भी मेंबर्स के लिए यूज़फुल रहता है, किसी कहीं पे भी दर्द है तो आप इजीली उसको मसाज से ठीक कर सकते हो। रिलैक्स मिलता है, काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है, और रात को आप सुकून की नींद ले सकते हो प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी भी। तो मस्ट रिकमेंडेड है, ये ले लो। मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी किसी को ये वाला चाहिए तो, क्योंकि मुझे तो ये बहुत यूज़फुल लग रहा है। फिर आता है आपका गाउन, प्रेगनेंसी गाउन बोल सकते हैं, आफ्टर डिलीवरी नर्सिंग गाउन, जो भी आप बोलना चाहो, फीडिंग गाउन, ठीक है। ये वाला गाउन लिया है मैंने,
इसमें क्या है, यहाँ से आपकी ये जिप्स हैं जो कि फीडिंग के लिए इजी रहती हैं। ये आप क्या करो, मैंने तो खैर ये बाद में लिया, मेरी डिलीवरी हुई थी जनवरी में जब बहुत ठंड रहती है, तो मैंने अपने विंटर्स वाली 2 गाउन्स लिए थे। मुझे गाउन्स की आदत नहीं है, तो मैं ऐसे वाले सूट्स पहनना पसंद करती हूँ, नाइट सूट्स जो बटन वाले रहते हैं। बट तब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो आपको गाउन्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो इलास्टिक है वो प्रेगनेंसी में आपके टमी में प्रेशर डालेगा। तो इट्स बेटर कि आप ये ले लो, और जो कि आपकी आफ्टर डिलीवरी भी यूज़फुल रहेगी फीड कराने के लिए। आपका वो गाउन वेस्ट नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे वेस्ट पे से तो बहुत लूज रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम में, और आफ्टर डिलीवरी तो उतना वेस्ट होता नहीं है। तो इसमें ये बेल्ट है, आप इसको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मस्ट रिकमेंडेड है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और भी ऐसे गाउन्स ले रखे हैं मैंने जो मैं यूज़ करती हूँ, तो आप देख लेना। और जो आफ्टर डिलीवरी जिनको चाहिए वो उनके लिए मैं नाइट सूट वाले लिंक शेयर कर दूंगी। प्योर कॉटन है, ब्रीदेबल है, स्किन फ्रेंडली है, इरिटेशन नहीं होती, फुल डे पहन के रख सकते हो आप। और बटन है, और मैंने एक साइज़ बड़ा लिया जस्ट बिकॉज ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना पड़ता है मेरे को। तो और मेरे को थोड़ा सा ना 1 नंबर बड़ा सही लगता है, बिकॉज कंफर्टेबल फील होता है मुझे एक साइज बड़े से। लास्ट वन है आपका प्रेगनेंसी पिलो विच सपोर्ट्स योर बेली, बैक, लेग्स एंड हिप्स, ऑल्सो रिड्यूस योर बैक पेन, लेग क्रैम्प्स एंड स्वेलिंग, जो आपको साइड पोजीशन में बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज हमें प्रेगनेंसी के टाइम में साइड पोजीशन ही रिकमेंडेड होता है, स्पेशली और लेफ्ट साइड। तो मस्ट रिकमेंडेड है। बस एक यही प्रोडक्ट था जो आपको आफ्टर डिलीवरी यूज़ नहीं आने वाला, लेकिन प्रेगनेंसी में इसके बिना गुजारा नहीं है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। बिकॉज इतना बैक पेन होगा आपको और बेली को सपोर्ट चाहिए होगा, तो एक अच्छे पिलो पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मैंने ये प्रोडक्ट में ज़रूर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और मैंने फ्रीडो के पिलो लिए थे ये, जो अभी रखे हुए हैं, किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शायद दे दूँ उनको, और अदरवाइज ही मस्ट रिकमेंडेड है। तो ये थे सारे मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर टू बी मॉम्स, और ये प्रोडक्ट्स आपको आफ्टर डिलीवरी भी यूज़फुल आने वाले हैं। मैंने एक एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। अगर कहीं पे भी किसी प्रोडक्ट में आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेरीज ज़रूर क्लियर कर दूंगी। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको टू बी मॉम्स के आइटम्स बता दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको न्यू मॉम्स के आइटम्स बताऊंगी और न्यू बॉर्न्स के आइटम्स बताऊंगी। उसके बाद इन्हीं लिस्ट में से हम करेंगे हॉस्पिटल बैकपैक। आपको किसी वीडियो पे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी किसी चीज़ के आइटम्स को लेके क्वेरीज हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से XYZ, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोग की हेल्प करूँगी। If you like my video, please do like, share and subscribe my channel and stay tuned for another part. Thank you.